ठीक है। तो वेलकम टू A+ क्लासेस। ठीक है, सबका 10th का रिजल्ट आ चुका होगा, 12 रिजल्ट आ चुका होगा और अभी तक सब कुछ खत्म भी हो गया होगा। तो जो टॉप किया उसको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं किया उसको भी बधाई, जो पास कर गया उसके लिए भी अच्छा, जो गया उसके लिए भी अच्छा। ठीक है, अब सर ज़्यादा टेंशन लेने का है, आगे पढ़ाई करने का है, क्योंकि अब ये 10th और 12 में मार्क्स लाए हो ना, उसका हो गया। वैलिडिटी कितना था, 3-4 दिन का काम खत्म हो चुका है। अब उसके बाद वैलिडिटी नहीं है। अब दोबारा तुमसे 10th का मार्क्स कब मांगा जाएगा, तो जब कोई कहेगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना। ठीक है, तो बोलो ये क्या है भैया, कहेगा 10th का मार्कशीट लेके आ जाइएगा। उसके अलावा उसमें क्या मार्क्स आया, क्या मार्क्स आया है, कोई नहीं देखने वाला है, बस एक बार डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा। तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते थे कि अभी तक आपने जो किया सो किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो करना है आगे सर वो हमको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? ठीक है, तो मोर और लेस जो 11th के बच्चे हैं, हो सके वो अकाउंटिंग का नाम नहीं सुने हो। अगर अकाउंटिंग का नाम नहीं सुने हो तो प्रीवियस वीडियोस में है, जाके देखो। कॉमर्स क्या है, अकाउंट्स क्या है, BST क्या है, वो सब डाला हुआ है। आप सब लोग इक्वेशन का नाम तो सुना ही होगे, सुना ही नहीं सिद्धांत? जो लोग भी 9th-10th पढ़ा है, 10th पास करके आया है, जो नहीं भी पास कर पाया वो इक्वेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, सुना होगा ना? ऊपर कहाँ देख रहे हैं, सामने देखना, गर्दन नीचे रख। हाँ, तो इक्वेशन क्या होता है सर? तो अब उतना नीचे नहीं होता है, सामने बोर्ड पे। इक्वेशन मतलब क्या था? तो सर इक्वेशन में दो चीज था ना, एक क्या था और दूसरा क्या था? तो कोई भी तुम इक्वेशन पढ़ते थे, इसमें यही दो चीज हमको प्रूफ करना होता था कि सर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरा राइट हैंड साइड, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सर यहाँ अकाउंट्स में एक ऐसा इक्वेशन है, अकाउंट्स में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है सर? तो यहाँ भी एक इक्वेशन है जिसको हमको टैली करते चलना है। अब पहले बात ये समझो कि सर इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है? नहीं होगा सर, इसके बिना उत्कर्ष काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आगे आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, यू आर लेट बाय 10 मिनट। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। ये A+ में बायजूस का बैग नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हम अपना बैग देंगे। आप बैग के लिए बोल रहे हो, लेट आए। अरे हम बैग, ठीक है कोई बात नहीं, अपना बैग देंगे, वही बैग लेके आना। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो ये इक्वेशन पढ़ना जरूरी क्यों है सर? क्योंकि इसी इक्वेशन के बेसिस पे आप चाहे बैलेंस शीट बनाओगे, चाहे आप जर्नल एंट्री बनाओगे या कोई भी अकाउंट्स बनाओगे ना, वहां सब जगह ये इक्वेशन इनडायरेक्टली आपको मिलेगा। प्लस जब दीपशिखा ये बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है, तो आगे का चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? ठीक, तो ये एक इक्वेशन है जो क्या कहता है उत्कर्ष, ठीक है, कहता है सर कि आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स है ना, वो आपके कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे ये वीडियो या क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो, उनको दिक्कत होगा सर एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो फिर से बोलेंगे, इसी चैनल में एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे हम लोग बात किए एसेट के बारे में, कैपिटल के बारे में और लायबिलिटी के बारे में, बेसिक टर्म्स, तो वहां जाके देख लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देगा, समझा क्या है? ठीक, तो वो देख लेना। तो इक्वेशन क्या है, उत्कर्ष इक्वेशन क्या है सर? कि जितना भी आपके बिजनेस में संपत्ति है वो आपके पूंजी और कर्ज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सर बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। सर ये बैलेंस शीट क्या होता है सर? ठीक है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। पहली बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो बताता है कि आपके बिजनेस में कितना का एसेट और कितना का लायबिलिटी है। सुने होगे बहुत बड़े फर्म में, अब दुकान, भैया बैलेंस शीट बनाना है, अभी 31 मार्च चल रहा है, मार्च है, एंडिंग का टाइम है, अभी कोई काम नहीं, क्या कर रहे हैं? तो बैलेंस शीट बना रहे हैं। मतलब वो लोग क्या करता है, इस चीज को टैली करवाता है सर कि हमारे पास जितना क्या है एसेट्स है, क्या उतना मेरे पास कैपिटल लायबिलिटी है कि नहीं है, यह हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आता है दीपशिखा, याद होगा 4929, कि सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब फिर से इसको लग रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो आलोक उसका वीडियो बना हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है,
तो उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? कोई बताएगा नाम? जी कौन बोला? तुम ही तो है रे। ड्यूअल तो बोला क्या नहीं? एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है उत्कर्ष कि सर जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स में वो सब दो जगह होगा। कितने बार होगा? दो बार होगा। ठीक है, एक बार कहाँ होगा दीपशिका? डेबिट साइड में, वेरी गुड। और एक बार, अरे तुम लोग हीरा रहे, बस तकलीफ में जी रहा है। एक बार डेबिट साइड में, एक बार क्रेडिट साइड में। ये दो इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना हर एक ट्रांजेक्शन का, चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन लीजिए उसका इंपैक्ट दो साइड में पड़ेगा। एक क्या है? डेबिट, एक क्या है? क्रेडिट। तो सर अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? तो सिंपल सा साइड है। जैसे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड था वैसे यहां पे डेबिट साइड होगा। यहां पे क्या था? राइट हैंड साइड। तो यहां क्या होगा? क्रेडिट साइड। मतलब अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? बोलो उत्कर्ष? डेबिट। और राइट हैंड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। क्या यहां तक बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को भी? कोई तकलीफ? ठीक है, अब बात करेंगे सर कि इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग चलेंगे किससे? मॉडर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब फिर से जिन बच्चों को लग रहा है सर कि ये मॉडर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो इसका भी वीडियो बना के डाल दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे मॉडर्न बेस ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें अकाउंट्स ने टाइप क्या था सर? कितना? 5। कौन कौन सा बोल दीपशिका जल्दी जल्दी? सर कैपिटल, वेरी गुड। असेट, दिल जीत लिया, बोल क्या खाएगा? एक्सपेंस और इनकम। कुछ नहीं खाएगा बोला सर, अभी टाइम नहीं ठीक चला, छोड़िए। तो ये 5 टाइप है। कितना है? 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स है। अब यश एक सवाल पूछ रहा है सर कि भैया आप लिखे यहाँ पे 5 गो टाइप का नाम और यहां लिखे बस 3 ही टाइप, बाकी 2 का क्या होगा? ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे कि अब रूल क्या क्या अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए तो इसको जरा मिटाते हैं और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है? अगर फोटो में फोटो ले लेना एक बार, कोई अच्छा लग रहा है देखने में, फोटो ले लो। उसी से हो जाएगा। व्हाइट वाला दबा, व्हाइट वाला जो है। हो गया? ठीक है, क्या गरीब है तुम लोग रे। हरा रंग से इसमें लिखना चाहिए था। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर कि हाउ टू सॉल्व अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है सिद्धांत? घबराना नहीं है सर, घबराने का बात ही नहीं है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आइए, रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1 सर? तो रूल नंबर 1 ये है कि ऑलवेज सॉल्व अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसी से आप अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाइएगा। किससे बनाएंगे हम लोग? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, चलिए सर रूल नंबर 2। सर जब हम लोग को ट्रांजैक्शन मिलेगा, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन मिलेगा उत्कर्ष, उस ट्रांजैक्शन में अगर कोई अकाउंट असेट होगा या कैपिटल होगा या आयुष क्या होगा? लायबिलिटी होगा, तो उसका सेपरेट हेड खुलेगा, बाकी को हम अलग से नहीं दिखाएंगे। रूल नंबर 2 क्या हो गया सर? ओनली दोज अकाउंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ क्या क्या बोल, कौन कौन सा अकाउंट? एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी।
दे विल बी शोन सेपरेटली। ठीक है, केवल हम लोग सर किसको दिखाएंगे उत्कर्ष? तो सर असेट को, कैपिटल को और लायबिलिटी को। तो अब सर बाकी दो का क्या करेंगे? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब छोटा मोटा चीज है, उसमें उतना ध्यान देने का नहीं है, तो उसका हम लोग सेपरेट ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा रुचि का? तो रूल नंबर 3, सर अगर कोई एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस है, तो इसको आपको सबसे पहले कैपिटल से क्या करना है? और दूसरा कहां से माइनस होगा? वेरी गुड, क्योंकि खर्चा है सर तो खर्चा पेड करना पड़ेगा, तो कैश से माइनस करेंगे। तो एक्सपेंस का अलग से हेडिंग नहीं खुलता है। फॉर एग्जांपल मान लो क्या है सर? पेड सैलरी, तो आप सैलरी बोल के अलग हेड नहीं खोलिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? कैपिटल से घटा दीजिए और कैश से घटा दीजिएगा। इन द सेम वे उत्कर्ष, उत्कर्ष समझ में आ रहा है? अगर इनकम होगा तो इनकम को क्या करेंगे बताइए? कैपिटल में ऐड कर देंगे, और रिसीव हुआ है तो कैश में क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से सिद्धांत, अगर प्रॉफिट भी होगा, क्या होगा? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी कहां ऐड होगा? कैपिटल में। ठीक है, और अगर नुकसान हो गई, सॉरी नुकसान हो गया, तो कहां माइनस होगा? कैपिटल। ठीक है, नुकसान का मुस्कान। ठीक, तो लॉस हो या प्रॉफिट या एक्सपेंस या इनकम, सब कहां जाएगा सर? कैपिटल में। इसका हम लोग अलग से हेड नहीं खोलते हैं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आता है सर रूल नंबर 5। 4 नहीं हुआ, अच्छा 3, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। रूल नंबर 4, सर कोई भी हेड आप रिपीट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने एक बार कैश का हेड खोल दिया है तो जितना भी अमाउंट होगा वो कैश में प्लस या माइनस होगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बार बार कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक बार बिल्डिंग अकाउंट खुल गया है सर, तो हमको बार बार बिल्डिंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब यश सर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसी बिल्डिंग के हेड में प्लस या माइनस होना है। कोई दिक्कत? बात समझ आ गया? ठीक है, मतलब क्या हो गया सर? वन हेड will be opened for once। यहां तो बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? जल्दी नोट कर लीजिए या फोटो ले लो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वहीं से। हाँ, दूसरा यंत्र तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, मिटाएं? अच्छा ले लो। भरोसा ही नहीं है। हाँ, नहीं उतना नहीं सुनने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, सर अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर? तो हम जो कैपिटल बिजनेस में लगाए हैं उस पे हमको क्या मिला सर? जो इंटरेस्ट मिला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है, चाहे क्या हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सर कैपिटल में ही क्या होगा? एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार प्लस एक बार माइनस सर, अलग से क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल जो है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। इंटरनल क्या होता है? लोन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ सर? सोचो, हम लोग पढ़े थे ना कि बिजनेस क्या है? अलग है किससे? बिजनेस ओनर से, मतलब मैन से। बिजनेस क्या अलग, बिजनेसमैन क्या है? अलग। ठीक है, अब बताओ कैपिटल कौन दिया होगा? बिजनेसमैन दिया होगा। मतलब बिजनेसमैन क्या दिया इसको? कैपिटल दिया। जाओ बेटा ऐश करो, धंधा कर लो, तुमको हम पूंजी दे रहे हैं, धंधा में धंधा कर दो। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बिजनेसमैन को।
मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, हाँ कि ना, और बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा। बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ रहा है। बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया, इनकम, क्योंकि बिजनेसमैन को मिलेगा। तो सर जब ये एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल से क्या होगा, माइनस, और जब इनकम हुआ तो कैपिटल में क्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 सर जो है ड्राइंग्स के लिए, किसके लिए है सर, ड्राइंग्स के लिए। जो बच्चे अभी भी 10th पास करके कॉमर्स में आए हैं, हम लोग के पास एक ड्राइंग्स होता है जिसका मतलब चित्रकला नहीं होता है, जिसका मतलब पेंटिंग नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, आहरण। क्या होता है, आहरण। अब सर ये आहरण क्या है, तो छोड़ो उतना हिंदी, सिंपल सा बात, मतलब क्या है सर, अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाला या कोई गुड्स निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। ठीक है, उत्कर्ष का मिठाई का दुकान था, ठीक है, तो मिठाई का दुकान किस लिए, मिठाई बेचने के लिए। अब रोज उत्कर्ष क्या कर रहा है, उसमें से आधा किलो गायब कर दे रहा है, ठीक है, छेना बन के आ रहा है, छेना आधा किलो गायब, तो तौला के आ रहा 10 किलो, बच रहा था आधा किलो, क्या हो गया भाई, तो चला गया पेट में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। क्यों सर, बिजनेस का जो भी चीज है ना वो इनकम जनरेट करने के लिए है, तो जब आप उसको पर्सनल यूज में उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो जब आप ड्राइंग्स करिएगा कैश का, किसका, कैश का, मतलब बिजनेस से पैसा निकाले और किसी को कुछ गिफ्ट कर दिए तो पर्सनल खर्चा हो गया ना, बिजनेस खर्चा थोड़ी है। तो क्या करेंगे सर, तो पहले कहां से माइनस होगा बताइए, कैपिटल से, और दूसरी बार कहां माइनस होगा बताओ, कैश से। कोई दिक्कत। अगर मान लो उत्कर्ष हम लोग गुड्स विड्रॉ किए, क्या विड्रॉ किए हम लोग, गुड्स विड्रॉ किए, क्या विड्रॉ किए हम लोग, गुड्स। ठीक है, तो जैसे ही गुड्स विड्रॉ करेंगे तो पहले ये माइनस कहां से होगा, स्टॉक से, कहां से, स्टॉक, और फिर कहां माइनस होगा, कैपिटल से। कैपिटल तो होना ही है, कैपिटल तो होना ही है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो इतना करने पे आप एक नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे जिसमें आएगा एडजस्टमेंट आइटम, जैसे कि अक्रूड, जैसे कि आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो सब का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े सर, तो हम लोग पढ़े कि सर जो भी अकाउंट या तो क्या असेट का हो या कैपिटल का हो या लायबिलिटी का हो, उसका हम लोग अलग से हेडिंग खोलेंगे। ठीक है सर, अगर इनकम एक्सपेंस उसका ट्रीटमेंट कहां हो जाएगा, कैपिटल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लॉस है तो कहां से माइनस होगा, कैपिटल से। प्रॉफिट कहां जुटेगा, कैपिटल में। ड्राइंग्स होगा सर, तो जो भी केस हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं सर इसका फॉर्मेट का, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप कॉपी को ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, क्योंकि वर्टिकल में स्पेस नहीं बचेगा। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, कॉपी को करेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और क्या क्या कॉलम बनाना है, तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, यहां पर खाली जोड़ घटाव करना है, तो फॉर्मेट उतना कुछ खास नहीं है। अगर फिर भी करना चाहते हैं आप, तो एक कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, पर्टिकुलर्स का, और इधर लिखिएगा सर एसेट्स, और इधर लिखिएगा थोड़ा जगह लेके कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब मान लो एक ट्रांजैक्शन बोले हम, क्या बोले कि सर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ट्रांजैक्शन क्या बोले हम लोग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना लाख, 10 लाख। 10 लाख लगाते, छोटा मोटा बात करें तो 10 लाख ठीक है थोड़ा। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएगा, कौन कौन सा, एक कैश दूसरा कैपिटल। तो यहां आप क्या लिखिएगा पहले सर, कैश, और यहां क्या लिखिएगा, कैपिटल। चलिए, कैश कितना आया, 10 लाख, तो कैपिटल भी कितना होगा सर, देखो दोनों इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरा बोले हम लोग सर परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या बोले, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000।
मतलब 50,000 गुड्स हम लोग खरीदे। अब गुड्स मेरा क्या है, ट्रेडिंग गुड्स होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टॉक। तो यहां क्या आएगा नया अकाउंट, बताओ। तो स्टॉक कितना आ गया, 50,000, और बदले में क्या गया, कैश। तो 50,000 कैश से क्या करेंगे हम लोग, तो घटाएंगे नहीं, गया तो आप बोले क्या आएगा, हम बोले क्या गया, कान साफ कराओ, ठीक है। यहां वो इफेक्ट होगा क्या, नहीं। यहां क्या इफेक्ट होगा, यही पकड़े कूट देंगे। तो यहां हो गया सर 10 लाख, यहां कितना हो गया, कैमरा इसको कट कर दीजिएगा, 50, और यहां कितना हो गया, देखो तो अभी क्वेश्चन टैली कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब बोले ट्रांजेक्शन, बोले सर हम लोग परचेज किए बिल्डिंग, क्या खरीदे हैं सर, कितना का, 5 लाख का। तो बताओ क्या क्या आएगा सर, अरे छोटा सा झोपड़ी था, तो एक तो बिल्डिंग, बिल्डिंग में लेके एसेट्स है तो आएगा, कितना बिल्डिंग खरीद कर बोल, बिल्डिंग कितना खरीदे, 5 लाख, तो यहां कितना है, 5 लाख लिखेंगे। अच्छा दूसरा क्या होगा, कैश चल गया 5 लाख सर। तो क्या स्टॉक में कोई चेंज आया क्या छोड़ू, बोलना, कैपिटल में कोई चेंज आया क्या छोड़ू, तो ये वही का वही क्या रह गया, 10 लाख, यहां कितना हो गया, 5 लाख, यहां कितना हो गया, 50, और यहां कितना हो गया, 4 लाख। कंडीशन कोई भी हो सर, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा तो काम हो जाएगा गड़बड़। अब किसी को कोई समस्या, क्रेडिट लेके बना दे, चलो चलो क्रेडिट लेके बनाते, ठीक है। तो बोलते हैं सर परचेज गुड्स फ्रॉम आलोक 20,000 का, कितना खरीदे सर, 20,000 का। तो गुड्स खरीदे, आयुष स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो स्टॉक में 20,000 ऐड कर दें, तो स्टॉक में 20,000 ऐड हम लोग कर दिए। अच्छा अब सर आलोक से खरीदे हैं, तो आलोक में क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, तो यहां लिख दे आलोक प्लस, देख रहा नाम लिखने के बदाम है एकदम, आलोक, तो यहां आ गया 20,000। अब ये कितना हो गया 20, ये कितना आ गया छोटू बोलना 10, तो इधर भी कितना आना चाहिए, सिद्धांत सूत मत, नहीं तो कूट देंगे, 70, और यहां कितना आ गया, देखो तो है 10,20,000, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत उत्कर्ष, क्लियर है बात। चलिए तो YouTube वाले भाई लोग बहन लोग जो भी है, अच्छा लगेगा थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना, गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग चैनल पे बने रहेंगे।